जन्नत के बाबा जो है ना बाहर जो हमारे थोड़े से टुकड़े वगैरह थे कबाड़ी भैया आया उनसे मजाक कर रहे हैं और एक कुर्सी टूटी हुई थी वो भी दे दी है और थोड़ी सी ऊपर बाल्टी टूटी हुई थी वो भी। तो वो सारा कबाड़ जो है ना वो अभी बेच रहे हैं, पता नहीं कितने का बिका है। क्या बोल रही है? हाँ भाई क्या बोल रही है? जन्नत के बाबा उनसे अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेन रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, जन्नत तो माला माल हो गई। जन्नत ने सुबह बेचा जी कबाड़। कुर्सी सबसे पहले हुसैन ने एक तोड़ी। हाँ हसन ने, सॉरी इशारा मेरा इसी की तरफ था, नाम भूल गया था। दूसरी कुर्सी तोड़ी जी बेगम साहिबा ने। तीसरी तोड़ दी इसने। अभी मैं और हुसैन बचे हुए, हमने अभी तक कोई कुर्सी नहीं छेड़ी। 6 बंदे नहीं, ये 5 बंदे हैं, 6 कुर्सियां थी। तो पहली कुर्सी, सबसे पहली कुर्सी ना मेहमान आए हुए थे तो इसने यूं किया तो पीछे दीवार के साथ जाके लगी तो कुर्सी ऊपर से सारी टूट गई। छत पे रखी हुई थी तो ये दोनों खेलने के लिए गए तो उसके नीचे से जो टांगे वगैरह वो भी इन्होंने तोड़ दी। अच्छा, 2 कुर्सियां जो टूटी है ना वो कमज़ोर हो गई थी धूप में ना, धूप में बाहर रह के। जो इसने तोड़ी है ये तो ऊपर चढ़ी है, वो कहीं धूप में ना ख़राब हो चुकी थी प्लास्टिक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा चोट नहीं लगी इसको, ये टांगों के साथ ही नीचे घुस गई। इसने भी तोड़ी मस्ती में, और सोनिया ने सबसे ज़्यादा मस्ती में तोड़ी पक्की कुर्सी। इसने भी नहीं तोड़ी है। सोनिया का दिमाग ख़राब हो गया, सोनिया ने कुर्सी उठा के मारी, उसकी टांग ही तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जो मैंने तोड़ी है वो भी नहीं थी कुर्सी, जैसे ये रखी हुई है उठा के फेंकी, उसकी टांग टूट गई। वो फिर अब किसी उसके काम तो थी नहीं, इससे भी इसी तरह टूटी थी। अब जो कुर्सी आज बेची हमने टूटी हुई ना, वो कुर्सी इस तरह टूटी है कि वो धूप में ख़राब हो गई थी। उसके ऊपर जन्नत खड़ी हुई है। तो वैसे हम लोग बैठते थे जाके, वो इस तरह तो नहीं हुई, पता नहीं इसने क्या किया है, लेकिन ये कह रही है मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ, मम्मा टूट गई है, मम्मा मैं खड़ी हुई हूँ टूट गई है। अब ये मुझे नहीं पता, सच बता नहीं रही है। तो बाकी ये कि अभी कबाब बेची है, लेकिन देखिए इतना कबाब, कुर्सी भी, बाल्टी भी टूटी हुई, सब कुछ बेचे, लेकिन पैसे काट। मैंने बोला कम से कम $1 तो दे। वो आगे से मेरे साथ मजाक करने लग जाता है। तो 140 रुपये, 40 रुपये थे। हाँ 140 रुपये। अच्छा जी, आज से जो है ना कितने हुए? 140 नहीं है, 170 है। अच्छा, आज से जो है ना शादियाँ शुरू हो गई हैं हमारी, जिसकी वजह से एक तो शादी आज से ही है, तो दूसरी जो शादी है 2 दिन के बाद है। ऊपर छत की सफाई कल से शुरू, दूसरी भी हो जाएगी। दूसरी भी कल से शुरू हो जाएगी। कल आज जो शादी शुरू हुई है वो कल ख़त्म हो जाएगी, कल से दूसरी शादी शुरू हो जाएगी। तो ऊपर छत की थोड़ी सी हमने सफाई करवानी है, क्योंकि जो है ना हमें बताया गया था कि छत पे क्या पता रोटी का करे या कोई काम फंक्शन वगैरह का, कोई थोड़ा बहुत हमारे घर में कह रहे थे लाइट वगैरह भी है, वो भी किचन की तरफ हमारा थोड़ा सा लकड़ी वगैरह रखी हुई है, गंद बना हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि जन्नत के बाबा को कह रही हूँ कि आज जो है ना शाम के टाइम पे, रात को हुई है बारिश, सुबह बारिश हुई है, जानों के साथ बारिश हुई है, बादल थे, अभी फिर धूप निकल आई है। अगर उसी तरह बादल होते मैं ऊपर सफाई करा देता, ऊपर से तार भी। हाँ वही ना, मैं खुद सफाई करवा देता या कर देता, बात तो एक ही है। नहीं वो फिर तार को ऊपर खींचे, तार को तो ऊपर खींच के बांधे। तो बाकी ये है कि शाम के टाइम पे फिर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि किचन की तरफ और छत साफ है, किचन की तरफ जो लकड़ी वगैरह रखी हुई है ना वो एक साइड पे करके लकड़ी रख के तो सफाई थोड़ी सी कर देंगे। बाकी ये कि थोड़ी बहुत सफाई। तो चलिए जी, साथ साथ अब शादी की भी तैयारी। मैं जाता हूँ ज़रा सौदा लेके आता हूँ, सौदा लेके आए, साथ साथ जो है ना जो भी हो गई शादी इंशाल्लाह। इसके ट्यूशन का भी मामला करना है। लेके भी जा रही। अच्छा जी, सौदा में ले आया हूँ माड़ू कद्दू और आलू, ये सोनिया ने कहा था। अच्छा, सेब भी लाया हूँ जी, माशाल्लाह सेब बड़े ज़बरदस्त हैं और 200 रुपये किलो हो गए, सस्ते हो रहे हैं सेब। खुशी की खबर है। नहीं, खुशी की खबर, आगे होंगे ना सस्ते ही होंगे, क्योंकि सेब हैं भी अच्छे हैं। अब सब हमारे गांव के भी सेब चल जाएंगे ना। पहले तो दूर से आते थे ना कश्मीर में, ये इधर उधर से सेब जो है ना वो तैयार होकर आ जाता था। अब हमारे गांव में भी बस सेब तैयार हो गया है, बस इस वजह से सस्ते हो गए। मिर्च हमारे घर में इतनी है कि ज़्यादा, मेरे ख्याल में मिर्च ज़्यादा सस्ती है, इसकी वजह से। टमाटर तो है ही नहीं, मिर्ची वो वैसे ही डाल देता है। टमाटर भी लाया हूँ 1 पाव टमाटर। हाँ 1 पाव। नींबू लाया हूँ। पता नहीं टमाटरों को क्या मसला है।
टमाटर क्यों नहीं सस्ते हो रहे? नींबू भी नींबू मैं लाया हूँ, मैंने बोला सोनिया के नींबू भी ख़त्म है। काफ़ी दिन हो गया, आप गए ही नहीं हो उधर। ये सोना तो निकालो, सोना भी दो दो हीरे रह गए, हाँ, ये हीरे हीरे। चलिए मैं सेब निकाल देती हूँ। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी परेशानी से तो मसला हल हो गया। जन्नत ट्यूशन चली गई। मैं तो बड़ी परेशान थी जी, 2 दिन में इधर उधर। मसला पता है क्या है? ये नहीं कि पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, पढ़ाते हैं ट्यूशन। मेन मसला ये है कि दूर बहुत ज़्यादा होता है मतलब जाने में। आगे जो टाइम आएगा ना, वो दिन हो जाएंगे छोटे, रात हो जाएगी बड़ी, पता ही नहीं चलता टाइम का। फिर इतनी दूर बच्चों को भी भेजना, या फिर मैं खुद, मेरे लिए परेशानी, जो आगे छोड़ो फिर लेके आना। तो इस वजह से ये है ना, शुक्र है साथ पड़ोस में ही पता चल के हम लोगों को मिल गया ट्यूशन। अभी वो ट्यूशन गई है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने बोला चले खाने पीने का तो कुछ ना कुछ करें। और जैसे ही जन्नत अब खाने के लिए लेके आए, हसन ने पहले फरमाइश की क्या लेके आए, क्या बनेगा। अच्छा, काफ़ी मैसेज थे जन्नत को ट्यूशन घर पे ही पढ़ाएं। बात ये ना, हसन हुसैन पढ़ा लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ती बिल्कुल। हसन हुसैन ज़रा सख्ती करते हैं, वो आगे से फिर आपस में एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे जो है ना शोर करने लग जाते हैं। ख़ास तौर पर हसन पढ़ाता भी ऐसे जैसे स्कूल के कोई सख्त टीचर होते हैं, तो फिर वो इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती। अब ये ना बाहर का आदमी ये कि उससे थोड़ा सा कतराती है, उनसे पढ़ भी लेती है। तो खैर अब तो जहाँ पे हमने छोड़ा है वो बाकायदा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे तो काफ़ी बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने। तो वो हमारी बहन पढ़ाती हैं ट्यूशन, सोनिया बात करके आ गई हैं, तो चली गई है आज से ट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना, घर पे बच्चे नहीं पढ़ते, घर में भले जितना भी करें, उसको पता है हसन अगर कुछ बोलेगा तो मैं आगे से शोर करूंगी, बाबा मामा बोल देंगी कि नहीं मारो इसको, नहीं इसके साथ ऐसे करो। तो इस वजह से नहीं, उसको मस्ती करता है हसन भी, पढ़ाते हुए मस्ती करता है। बच्चे को जैसे स्कूल में जाके बच्चा काम करता है, उसको पता है कि मैं टीचर मुझे या मैडम मुझे शोर करेगी या कुछ बोलेगी, यही मामला है। तो बाहर जाएगी ना पढ़ने के लिए, तो ये होगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन का काम उसका हो जाएगा। अच्छा जी, सुबह बारिश हुई थी, ये बारिश का पानी खड़ा है, तो हम लोग उठे। ये तार जो है ना, ये तार नीचे लटक रही थी, फिर मैंने इस तार को खींच के यहाँ पे दोबारा बांधा है। काफ़ी नीचे हो गई थी, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह बागीचे में फूल वगैरह खिले हुए हैं। आज शाम को इंशाल्लाह इसकी करते हैं जी सफाई। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान तो फ़िलहाल साफ़ ही है, थोड़े थोड़े से बादल हैं कहीं। अच्छा जी, यहाँ सोनिया जो है ना खाने की तैयारी कर रही है। मीठा कद्दू और आलू बना रही जी। बच्चे खा लेते हैं, ये हुसैन को तो बहुत पसंद है जी। हुसैन फरमाइश करते हैं वो लेते हो। हमारी ज़ुबान में इसको करोली कहते हैं जी। हाँ, हम लोग इसको कंडोली बोलते हैं, कंडोली। क्योंकि किसी को पता होगा, सबको क्यों किसी को नहीं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मीठा कद्दू को बोला जाता है, लेकिन ये कि कंडोली हमारे गांव में अब लगा देते हैं लोग। तो इस तरह की छोटी छोटी जो होती है, वो कहते हैं जाओ छोटी वाली जो है ना, चूहा सा तो लगा होता है, कहते हैं चूहा जो ले आने ताज़ा ताज़ा उसी उसको कड़ी खाते। अक्सर हम लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि कहीं से आते तो। अच्छा, अक्सर वीडियो में ये कमेंट भी आता है जब हम ये पकाते हैं, बोला मीठे कद्दू का सालन भी बनता है, हमने पहली बार देखा है। तो शायद किसी ने सालन ना बनाया हो। अच्छा, वैसे हलवा जो बना वो मुझे नहीं, मुझे भी हाँ, वो मुझे नहीं चलता। हाँ, अब बनाते हैं लोग हलवा भी, लेकिन हम लोगों को बचपन में ना, मैं कहती हूँ अपने घर में लगाए होते थे, तो तोड़ के इसी तरह बनाते थे, लस्सी में कड़ी के साथ बनाते थे, बड़े मज़े का होता है। लस्सी के साथ, कड़ी के साथ बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, मैं अभी जन्नत को ना एडमिशन करवाने स्कूल उसका ट्यूशन का गई हूँ, तो जानते हैं ये, और तो उसमें जानते कि सबको पता है जब ब्लॉग बनाते हैं ना, तो हम लोग ये ब्लॉग में उर्दू में बात करते हो, मेरे साथ उर्दू में बात करती है, तो मैं अपनी मुकामी ज़ुबान में से बात कर रही थी। मैंने बोला बहन इस तरह की बात तो आपको भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आती है। वो तो मैं ब्लॉग में, मैं मतलब बनाती हूँ तो वो उर्दू में बात करती हूँ, तो देखती है तो कहती है अच्छा है। तो उसकी क्योंकि ज़ुबान तो हमारी थोड़ी थोड़ी ज़ुबान में फ़र्क है, हमारी कुछ अल्फाज का, उन लोगों की कुछ अल्फाज का, क्योंकि ये सारे इस इलाके में ना हर जगह जगह से लोग आके बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं,
ये यहाँ गांव से जो है ना, और अपने अपने अड़ोस पड़ोस में जो गांव है ना, उनसे तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना जुबान में थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे अभी हमारी अपनी जुबान कुछ लफ्ज़ का जो है ना जी। डिफरेंस होता है। अच्छा जी, आलूओं की बुनाई हुई है। अभी सोनिया ने जो है ना मीठा कद्दू शामिल किया है। अब ये भूनते भूनते ही पक जाएगा। हल्की हल्की इसको छोड़ूंगी, साथ में जो है ना किचन साफ करूंगी, बर्तन धोऊंगी। तो अच्छा जी, मैं जो है ना आज मेरी दोस्त की बेटी की मेहंदी है, तो मैंने मेहंदी में जाना है। तो मेरे कोई इतने ख़ास कपड़े हैं नहीं हैं कि मैं मेहंदी के लिए पहनूँ। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेहंदी पे कौन सा पहनूँ, कल बारात पे कौन सा सूट पहनूँ, फिर अगले दिन मेहंदी है, फिर कल बारात भी है, एक जगह और निकाह भी है और वहाँ पे भी है, फिर वे उसके बाद दूसरी मेहंदी शुरू हो जाएगी, उस मेहंदी फिर वलीमा, ये सारे मामला। देखो आप मुझे करते हो कि सोनिया कपड़े 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 4-5 फंक्शन इकट्ठे आ जाए तो उसके लिए 4-5-6 सूट भी तो होते हैं ना। सूट है ना अंदर, जिस तरह हमारे सूट हैं हाँ जी। इस तरह आपके भी हैं। तो चले मैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि कौन सा आज पहनना है, कौन सा नहीं। मैं ये नहीं कह रही, 3 साल पहले हम लोग कराची गए थे, 3 साल तो हो गए ना कि 2 साल नहीं 3 साल हो गए बल्कि। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी हम लोग गए थे कराची और वहाँ से हम लोगों ने शादी भी आ गई थी हमारी करीबी, तो वहाँ से मैंने बाबा मार्केट से एक सूट लिया था और वो वाला सूट भी मेरा नया है, तेज़ जो है ना ग्रीन कलर का है सूट। कभी कभी फंक्शन कोई ऐसा होता है तो मैं पहन लेती हूँ कपड़े। जन्नत के बाबा मुझे कहते हैं सोनिया आप, हाँ रेशमी जो कपड़े होते हैं ना वो मैं बना के ना, वो मुझे इससे पहने नहीं जाते, वो मैं 1-2 फंक्शन में पहनूँ या करीबी कोई शादी हो अपने जैसे, तो वो भी मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो 3 साल पुराने हैं, वो भी हैं, आज भी एक पहनना है, कल भी पहनना है, परसों भी पहनना है, परसों भी पहनना है। ये 4-5 सूट इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे। वो भी जन्नत के भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं। हाँ ये है कि जन्नत के लिए खुद से का बोल रही थी कि उसकी खुद से ले आती। ऐसे तो 2 चप्पल हैं उसके पहनने के, लेकिन वो ख्वाहिश कर रही थी कि मुझे खुद से ला के दो, तो खुद से लाने के लिए अब थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। मैंने बोला बेटा एक दिन चप्पल पहन लेना, एक दिन जो है ना सैंडल पहन लेना। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन तो बन गया है, रोटियां बन रही हैं अभी। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा सालन तैयार है। आलू मीठा कद्दू। अच्छा जी, साथ पड़ोस में जहाँ शादी है मेरी दोस्त, बेटा कब मैं आऊँ शादी पे रात को? मेहंदी पे कितने बजे फंक्शन है? मगरिब के बाद। मगरब के बाद? अच्छा मगरब के बाद की फंक्शन शुरू हो जाएगा। बच्ची मुझे बोल रही है, मैंने बोला रात को कितनी बजे आऊँ, तो कहती है नहीं मगरब के बाद आना, क्योंकि रात मगरब के बाद फंक्शन शुरू होगा है ना। तो चले इंशाल्लाह जो है ना मगरब के बाद फिर मैं और मेरी बेटी जो है ना फिर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह हमने खा लिया, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दी। तो क्योंकि आज रात मेहंदी की है तो मेहंदी के फंक्शन के लिए कुछ तैयारी की जाए, आप सबसे भी शेयर की जाए। अच्छा जन्नत के कपड़े मैंने लिए हैं, 1 सूट 2 सूट मैंने कॉटन के जन्नत के। वो थोड़ा सा उस कपड़ों में ये हो गया था कि कॉटन के पहले मैंने इतने कपड़े लिए थे जन्नत के, तो वो कपड़े जो थे जन्नत के वो कपड़े शिलन किए थे, छोटे हो गए थे। अब के कपड़े में जो है ना जन्नत के 1-1 इंच बड़े लेके आई थी। उन कपड़ों में ये था कि बहुत सारी मतलब पूरे थे, बाजू थोड़े से बड़े होते हैं और कमीज़ की खुले बहुत ज़्यादा थे, फिटिंग नहीं थी ना कुर्ते टाइप के। तो फिर मैंने साथ पड़ोस पे जब अपनी बहन के साथ गई थी, मैंने उसको ही बोला था, उसके पास सिलाई मशीन भी खरीदी थी, मैंने अंदर से फिटिंग कर दूँगी। अच्छा ये आते हुए जो भाभी ने मेरे को सिलाई करके दिया है, पहना भी था कितनी बार, ये कॉटन है, ये तो फिर पहन लेती है जी जन्नत। तो एक मैं कह रही हूँ 4-5 फंक्शन है, 4-5 फंक्शनों के लिए लेवल तो सूट नहीं है। आज रात को मेहंदी पे ये पहन लेगी क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है। ये सही में कौन से पे पहनोगी आप? देखिए ना अभी इसके भी ये नखरी हैं, ये भी अच्छा है। देखिए ये भाभी लेके आई थी मेरी, ये पहनूंगी हैं तो ये वाला सूट थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके भी बाजू वगैरह देखिए फोल्ड किए हुए हैं, इसने पहने हैं। मैंने इसको यही बोला, मैंने बोला बड़े जो होते हैं ना वो बाद में पहन लेते हैं, छोटे जो कपड़े होते हैं ना उनमें ये होता है कि ये कपड़े फिर नहीं आते। मैं अपने कपड़े शेयर करूँ जी आपसे। ये जो 3 साल पहले मैंने कराची में सूट लिया, मैं कह रही हूँ कि शाम को ये फंक्शन पे ये पहले पहन लूँगी। अच्छा 1-2 सूट मैंने भी सिलाई करवाए हैं जी अपनी। मेरा एक सूट ये रहा, भाभी ने ये वाले भी शेयर किए हुए हैं, मैंने 1-2 बार पहने हुए भी हैं। भाभी ने कराची से मैंने शादी पे सिलाई करवाए थे। ये देखें एक सूट मेरा ये है, ये वाला मैंने अपनी भांजी के जब निकाह था तो मैंने पहने थे, क्योंकि जब मेरी वीडियो वगैरह में बात उसकी हुई थी, क्या कहते हैं वीडियो तस्वीरें और मेरी सब कमेंट भी था कि मैंने जो है ना बुरखा पहन के वीडियो व्लॉग में, तो ये वाले कपड़े उस टाइम मैंने पहने थे जी। ये वाले जो कपड़े हैं ना, तो एक या शाम के टाइम पे या ये वाला ये
एक 2 सूट मैंने भी सिलाई कराए। बाकी ये इनके कपड़े हैं, हसन और हुसैन ये पहन लेंगे, उनके बाबा के ये रहे कपड़े। तो इनके कपड़े भी अभी मैं करूँगी जी प्रेस करके फिर इंशाल्लाह जो है ना करेंगे तैयारी, मेहंदी की तैयारी करेंगे। एक आज रात को मेहंदी है, कल बारात है, परसों इंशाल्लाह फिर मेहंदी है, उसके बाद बारात है, फिर उसके बाद वलीमा है। तो अपनी कोई शादी हो ना तो ये देखें ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो इस तरह पड़ोस में कोई शादी वगैरह में तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती पहनी जाती। जैसे अभी हसन और हुसैन है, छोटा चाचू है, इनका उनकी शादी हो जाए तो ये मैंने रखे हुए उनकी शादी पे। ये जो है ना मम्मा ये किसने पहने थे? ये भैयों की जब शादी हुई थी, फिर ये निकाह चाचू की जब शादी हुई थी ये मैंने बनवाए थे। अच्छा जी, ये उस टाइम पे मैंने मेरी बड़ी वाली जो भाभी है ना जा रही थी जिस इलाके में, उस इलाके में ये जो बनाते हैं तो ये उस टाइम पे मेरे ख्याल में मुझे 1200 रुपये का वो कह रही थी कि ये वो बना के देगी। तो अब तो जाहिर सी बात है 4 साल तो उसको भी हो गए। तो जन्नत कह रही मेरे माथे पे लगाने वाले नहीं होते, ये ऐसे भाइयों के हाथों पे तू पहने। ये जन्नत अपने भाइयों की जब शादी होगी ये बात जन्नत बांधेगी। 3 मंगवाए थे, 2 ये हाँ जी, बाकी ये जो थे छोटे छोटे दूसरे थे। तो ये बांधने आएंगे ना जब आप पहनोगी तो अपने बस ये तो वो दूसरे ये वाले हैं। ये इधर आज मेहंदी पे तू ये वाली पट्टी तू पहन लेके जाना। मेहंदी पे तो वहाँ पे फिर वो लड़कियाँ मेहंदी पे करेंगी ना। नहीं जी जन्नत भी ये नहीं पहन रही। तो अभी कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं जी। कपड़े जो है ना शाम को पहनने वाले, ये बाबा के काम की चीज़ें छोड़ो, आप छोड़ो ना। अच्छा जी, अभी सोनिया जा रही है ज़रा पड़ोस में, वो जन्नत के कल कपड़े लाई थी जी। उसका नाप हमेशा बड़ा लेके आती है, फिर उनको सिलाई करवा के छोटा करवाती है। नहीं बड़ा नहीं लेके आती। पहले जो कपड़े छोटी ईद पे लेके आई थी जी काटन है, वो शिलन किए थे, वो इतने छोटे हो गए थे, शलवार भी छोटी हो गई थी, कमीज भी छोटी होगी। वो एक बार उसने पहने थे, इतने पैसे लगा के फिर लेके आया। तो कम से कम इतने तो होंगे, वो 2-4 दिन पहने तो सी। कल में जो कपड़े थे वो मैंने बताया अभी वीडियो में, वो खुले बहुत ज़्यादा हैं, अंदर से उसकी फिटिंग नहीं है ना, तो कुर्ते टाइप के हैं। तो बाजू उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं ना, वो पहनाए रात को मैंने उसको। तो ये जो बाजू है ना ये बिल्कुल ठीक है, ये तो भाभी ने मेरी ने सिलाई की है। उसके बाजू यहाँ से उसके यहाँ तक आ नहीं है। तो मैंने बोला चले वो उसको साथ में वो बहन जिसके साथ में गई थी उसको मैंने बोला था, वो कह रही है सुबह से 3 पैगाम आ चुके हैं जी। अच्छा कंटिन्यू करो, स्टोरेज फुल होगी अच्छा थी। कभी कभी मुझे ना जन्नत के बाबा जब वीडियो बना रहे होते हैं एंड पे ना, जब ये काम होता है मुझे बड़ी गुस्सा आता है। तो वीडियो का एंड करते हैं जी। यहाँ पे मैं जा रही हूँ जरा पड़ोस में, क्योंकि वो कमीज का छोड़ा सो है ना फिटिंग करवा के लेके आती हूँ। तो 2-3 दफा सुबह से बच्चे आए बुलाने के लिए कि आ जाओ आपको मम्मा बुला रही है। तो मैं काम कर रही थी, तो अभी बच्ची मदरसे गई है, तो फिर वो बोल के गई आंटी आप चली जाए, आपको जो है ना मम्मा बुला रही है। तो मैंने बोला जाके ये कमीज सीधी करवाओ, फिर उसके बाद जो है ना फिर मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो जन्नत भी मदरसे से जल्दी छुट्टी लेके आएगी। तो आज की हमारी ये वीडियो थी जी। आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बात दें। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी जुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।